इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को मशकूक पाउडर और धमकी आमेज निशानात वाले खत मौसूल। खत खोलने वाले अमले को आंखों में जलन। दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खतूत अदालत को धमकी करार दे दिए। खत रेशम अहलिया वकार हुसैन नामी खातून ने लिखे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत। सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस पर अहम समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच केस सुनेगा। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा बनने से मुआजरत कर ली थी। जज साहबान कह रहे हैं उन पर दबाव है, कौम चाहती है ट्रायल बराह रास्त दिखाया जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले 9 मई के नाम पर झूठे मुकदमात बनाए गए, जाली मुकदमे खत्म किए जाएं वरना हर हद तक जाएंगे। हमें हक नहीं देंगे तो हुकूमत भी नहीं कर सकेंगे। मुल्क की तारीख में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन ता हुक्म सानी मुलतवी। 19 निशस्तों पर इंतखाबात के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 11 और मुस्लिम लीग 6 निशस्तों पर कामयाब। इसहाक डार इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट और पीपल्स पार्टी के राना महमूद उल हसन जनरल नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब। सिंध से पीपल्स पार्टी के 10 उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। MQM पाकिस्तान के आमिर चिश्ती भी कामयाब। पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा के मुश्तरका उम्मीदवार फैसल वाडा आजाद हैसियत में सेनेटर मुंतखब। पंजाब से मोहम्मद औरंगजेब और मुसद्दिक मलिक समेत नून लीग के 5 उम्मीदवार फातेह करार पाए। यास्मीन राशिद और सनम जावेद कामयाब न हो सकी। अदालती हुक्म के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात न हुए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक स्पीकर को मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने का हुक्म दिया, मगर स्पीकर ने इंतजाम नहीं किया। इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है, तहरीरी फैसला जारी। हलफ न लेने पर अपोजिशन का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। स्पीकर ने कहा अस खुद इजलास नहीं बुला सकता। अपोजिशन लीडर की तनकीद, बोले हुकूमती हरदर्मी के बाइस सेनेट इंतखाबात मुलतवी हुए। बानी PTI से बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल में मुलाकात, बोले बानी जजेस खत पर सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस से खुश है। उनका मुतालिबा है फुल कोर्ट मामले की समाअत करे। बुशरा बीबी का खाने में डिटर्जेंट मिलाने के इल्जाम पर बैरिस्टर गौहर की वार्निंग, बोले बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार वो होंगे जिनकी तहवील में है। PTI सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस पर सियासत कर रही है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का रद्द-ए-अमल, बोले चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस की कमेटी की सवाबदीद है कि वो किस मामले पर कौन सा बेंच तश्कील दें। PTI के कहने पर नहीं, आइन पर अमल होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा आज बोलने वाले उस वक्त कहां थे जब नवाज शरीफ पर पहाड़ टूट रहे थे? क्या जमीर सोया हुआ था? ताकतवर लोगों को इज्जत का पास रखना चाहिए, रवैये मौसमों की तरह बदलने नहीं चाहिए। ऑपोजिशन जमातों के कायदीन का मुश्तरका इजलास, आम इंतखाबात के नताइज मुस्तरद। मुश्तरका जद्दोजहद के लिए दीगर जमातों से भी राबितों का ऐलान। मुश्तरका एलामिये में कहा पार्लियामेंट की बालादस्ती पर आंच नहीं आने देंगे। सियासी कायदीन और कारकुनान की रिहाई का मुतालिबा। उमर अयूब कौमी असम्बली में आज़ाद अरकान के अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर अयाज सादिक ने दरख्वास्त की तस्दीक के बाद ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी जमात नहीं। उमर अयूब कहते हैं उनका मिशन कैदी रहनुमाओं की रिहाई है। हुकूमत की गलत मुआशी पॉलिसियां अवाम के सामने आश्कार करेंगे। एहलिया के बारे में इजलास में शिरकत की गलत खबर चली। क्या सारा दिन वजाहतें जारी करते रहे? ऐसी खबर चलाने वालों को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें या फर्द जुर्मायत करके जेल भेजें? चीफ जस्टिस का सवाल। सहाफियों को हिरासत किए जाने के खिलाफ केस में PFUJ को फरीक बनने की इजाजत। मीडिया रेगुलेशन से मुताल्लिक दायर पिटीशन के तमाम दरखास्त गुजार जाती हैसियत में तलब। कराची में हर मोड़ पर लुटेरों का खौफ। अली रहबर के कत्ल के बाद बाइक राइडर्स शदीद खौफजदा। रोजी रोटी कमाना मजीद मुश्किल हो गया। वजीर आला सिंध का अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल का एतराफ, बोले जनवरी और फरवरी में क्राइम रेट बढ़ गया, इकदाम किए जा रहे हैं, सूरत हाल पर काबू पा लेंगे।
कराची में लुटेरे चंद हजार के लिए शहरियों की जान ले रहे हैं। 50 अफराद जा बहक हो चुके। वजीर आला और वजीर दाखिला कहां हैं? फैसल सब्जवारी की तनकीद। बोले 15 साल से पीपल्स पार्टी जराइम को रोकने में नाकाम रही है। डाकू ईद मनाने और पुलिस ईदी जमा करने में मसरूफ है। कराची में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग के वाकयात बढ़ गए। कराची पुलिस चीफ का एतराफ। बोले इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। स्ट्रीट क्राइम्स रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। कराची में लूट मार उरूज पर। फेडरल बी एरिया में डाकुओं ने शहरी से 2 लाख रुपए छीन लिए। मुजाहमत पर तशद्दुद किया। लूट मार देखकर एक शख्स रुका तो बेखौफ डकैत ने असलहा दिखाकर पीछे हटा दिया। नया दौर, साफ सुथरा लाहौर। वजीर आला पंजाब ने प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 3 माह की डेडलाइन दे दी। लाहौर की तमाम छोटी बड़ी सड़कों की तामीर और मरम्मत होगी। मरियम नवाज ने कहा सफाई की मुहिम में अवाम भी हुकूमत का साथ दें। पंजाब हुकूमत का जिले सतह पर बिजली चोरी रोकने के लिए टास्क फोर्स कायम करने का भी फैसला। इसराइल अपने जुर्म पर पछताएगा। करार वाकई सजा देंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का पैगाम। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का भी इसराइल को हमले का जवाब देने का ऐलान। दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर इसराइली हमले से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी होगा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर हमले की मजम्मत। अमरीकी सदर जो बाइडेन और चीनी सदर शी जिनपिंग में टेलीफोनिक राबिता। 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी मसाइल पर गुफ्तगू। इक्तिसादी और तिजारती शोबों में मुशावरती मैकेनिज्म के फरोग पर इत्तफाक। नया इम्तिहान, नई मंजिल। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए शाहीनों की तैयारियां जारी। टीम का ऐलान जल्द। मुतबक्के हारिस रऊफ और फखर जमान की शमूलियत फिटनेस से मशरूत। सुलेमान अली आगा, उसामा मीर और इरफान नियाजी की शमूलियत पर गौर। पाकिस्तान में 9 अप्रैल को शव्वाल का चांद नजर आने के इम्कानात। महकमा मौसमियात की ईद 10 अप्रैल को होने की पेशगोई। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा आते ही मिशन शॉपिंग में भी तेजी आ गई। कराची और लाहौर समेत मुल्क के बड़े शहरों में खरीदारी जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को मशकूक पाउडर और धमकी आमेज निशानात वाले खत मौसूल। खत खोलने वाले अमले को आंखों में जलन। दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खतूत अदालत को धमकी करार दे दिए। खत रेशम अहलिया वकार हुसैन नामी खातून ने लिखे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत। सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस पर अहम समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच केस सुनेगा। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा बनने से मुआजरत कर ली थी। जज साहिबान कह रहे हैं उन पर दबाव है। कौम चाहती है ट्रायल बराह रास्त दिखाया जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले 9 मई के नाम पर झूठे मुकदमात बनाए गए। जाली मुकदमे खत्म किए जाएं वरना हर हद तक जाएंगे। हमें हक नहीं देंगे तो हुकूमत भी नहीं कर सकेंगे। मुल्क की तारीख में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन ता हुक्म सानी मुलतवी। 19 नशस्तों पर इंतखाबात के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 11 और मुस्लिम लीग 6 नशस्तों पर कामयाब। इसहाक डार इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट और पीपल्स पार्टी के राना महमूद उल हसन जनरल नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब। सिंध से पीपल्स पार्टी के 10 उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। MQM पाकिस्तान के आमिर चिश्ती भी कामयाब। पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा के मुश्तरका उम्मीदवार फैसल वाडा आजाद हैसियत में सेनेटर मुंतखब। पंजाब से मोहम्मद औरंगजेब और मुसद्दिक मलिक समेत नून लीग के 5 उम्मीदवार फातेह करार पाए। यास्मीन राशिद और सनम जावेद कामयाब न हो सकी। अदालती हुक्म के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात न हुए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक स्पीकर को मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने का हुक्म दिया मगर स्पीकर ने इंतजाम नहीं किया। इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है। तहरीरी फैसला जारी। हलफ न लेने पर अपोजिशन का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। स्पीकर ने कहा असखुद इजलास नहीं बुला सकता। अपोजिशन लीडर की तनकीद। बोले हुकूमती हरदर्मी के बायस सेनेट इंतखाबात मुलतवी हुए।
बानी पीटीआई से बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल में मुलाकात। बोले बानी जजेस खत पर सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस से खुश है। उनका मुतालिबा है फुल कोर्ट मामले की समाअत करे। बुशरा बीबी का खाने में डिटर्जेंट मिलाने के इल्जाम पर बैरिस्टर गौहर की वार्निंग। बोले बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार वो होंगे जिनकी तहवील में है।